आज RS अग्रवाल प्रतिशत चैप्टर पेज नंबर 242 में क्वेश्चन नंबर 58 का डिस्कशन करेंगे। 58 से आगे सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सही से ध्यान से वीडियो देख करके इसे पुनः रिवीजन करें, जिससे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। किसी वस्तु को 10% तथा 10% के दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगी। किसी वस्तु में दो क्रमवार वृद्धियाँ की जाती हैं 10%, उसके बाद पुनः 10%, तो टोटल ओवरऑल एक वृद्धि कितनी हो जाएगी, एकमात्र वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, बताया था, डिस्कशन किया था उस जिस दिन चैप्टर पढ़ाया था कि जब क्रमवार दो वृद्धियाँ दे रखी हों तो दोनों ही वृद्धि मीन्स दोनों ही प्लस के हैं, तो 10 + 10 ब्रैकेट के बाहर प्लस का 10 × 10 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल होता है, अर्थात 10 हो जाते हैं 20 प्लस यहाँ पर जो है क्रॉस होने के बाद 1 बचता है, 1 = 21% इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर ये था 58। इसके बाद प्रश्न नंबर आता है 59। प्रश्न नंबर 59 को पढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। इसमें भी वही बताया गया, पहले किसी में 10% की वृद्धि, उसके बाद 20% की वृद्धि की गई। तो यहाँ पर बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये दिया है, तो मैं मानता हूँ कि वर्तमान जो मूल्य है वो मूल्य है 100 रुपीज़। उसमें पहली वृद्धि की जाती है 10%, तो जो नया मूल्य हो जाता है 10% वृद्धि से 10% वृद्धि के उपरांत वो हो जाता है 110। फिर 110 का 20% वृद्धि की जाती है, तो 110 का 120% निकालेंगे तो आपका निकलेगा 132। अर्थात तो है जो मूल्य, जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो आपको प्राप्त होता है 132, लेकिन रियल मूल्य जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है वो दिया है 33। तो 132 के बराबर हो जाएगा 33, तो 1 बराबर हो जाएगा 33 बटे 132। इसी प्रकार 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर निकालना है आपको। 100 बराबर हो जाएगा 100 × 33 बटे 132। 11 के पाड़े से ये दोनों नंबर डिविजुअल हैं। 11 × 33, 11 × 11 और 11 दूनी 22। 4 से पुनः डिवाइड कर 3 से करते हैं, 3 × 3, 3 × 4 = 12। 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका प्राप्त होता है 25। इसका आंसर 25 प्राप्त हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। 59 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 60 प्रश्न में दिया हुआ है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। बट्टे
बटे का अर्थ होता है छूट देना। पहले 20% की छूट दी, फिर 5% की छूट दी, तो ओवरऑल कितनी छूट हो गई किसी वस्तु पर। तो इसके लिए भी शॉर्ट विधि तो ये है कि दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का 20 फिर माइनस का 5। जब दोनों ही माइनस के होते हैं तो बाहर आ जाता है प्लस, और आपका 20 मल्टीप्लाई 5/100, 0 से 0 कट हो जाता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 ख़त्म होते हैं, यहाँ पर बचता है 1। इधर 20 और 5 दोनों ही माइनस के होने के कारण ऐड हो जाते हैं, तो माइनस का हो जाता है 25, प्लस का बचता है इधर 1। इक्वल में जो आंसर आता है वो आ जाता है 24% कमी या बट्टा। यह आपका आंसर प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 61। क्वेश्चन नंबर 61, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। वही पुनः सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 20 और 20 का 20%, तो ये भी दोनों प्लस में ही रहेंगे कि दोनों ही नंबर प्लस में हैं। 20 का 20% आपका 100, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 20 20 40, और 4 कितने हो गए 44। 40 प्लस 4 44% इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जोसेफ की आय 10% कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। ध्यान दें, ये पूर्व में जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी से ये प्रश्न पुनः आता है। जब कभी एक बार प्रतिशत दिया होता है तो उस नंबर को, उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, जैसे इसमें 10% कमी बता रहा है, तो आपका 1 माइनस 10/100, 0 से 0 कट होता है। 10 से कम 10, 10 में से 1 गया, 9/10 प्राप्त होता है। दोनों का अंतर आया आपका 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 100 मैंने उसी दिन आप पिछले वीडियो में मैंने समझाया था आपको कि सदैव इसका जो अंश होता है वो उसके नीचे रहता है। 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा 1, 1/9% इसका आंसर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व करते हैं। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 मूल संख्या कितनी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 मूल संख्या कितनी है। एक संख्या में से 600, मान लिया मैंने एक संख्या x है, इसमें से 600 लेस करना है। 600 के 75%, तो 75 बटे आ गया आपका 100 का कमी मल्टीप्लाई 2/3 का 2/3 घटाने पर, ये तो माइनस का चिन्ह लगा दिया घटाने के लिए बोल रहा है, इसलिए 0 से 0 कट हो गए, 3 से आपका कट गया, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, यानी 75 दूनी 150 दूनी आपका आ गया 300। यानी x माइनस जो 300 दिया है वो किसके बराबर है, जैसा कि इस प्रश्न में दे रखा है कि वह 320 के बराबर है। तो आपका माइनस का नंबर 300 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अर्थात वह जो संख्या है वो संख्या निकल के आ जाएगी 320 प्लस 300 अर्थात 620। यही इसका आंसर होता है। इस क्वेश्चन नंबर आपका आता है इसके बाद 64। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 से।